दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत आती है अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़ने में। आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला अपन ये जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहती है, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, चलिए देखिए। जैसे कि यहाँ पे सा के अंदर अंग की मात्रा लगी हुई है, तो कैसे पढ़ेंगे? सन। कैसे पढ़ेंगे? सन। दोस्तों आपको करना क्या है, तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालना है। इसका उच्चारण नाक से निकलता है। करना क्या है, आपको आधा नाक का उच्चारण निकलेगा। इसका उच्चारण वैसे तो 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से है, लेकिन 2 प्रकार होते हैं, इसको अच्छे से आपको समझ लेना है। एक तो होता है आधा नाक के रूम में, एक होता है आधा माँ के रूम में। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? आपको इस तरीके से बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको आज की क्लास में ये सब क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल आसान तरीके से इनको आधा ना भी पढ़ पाओगे, आधा माँ भी पढ़ पाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से अपन शब्दों को पढ़ेंगे तब क्लियर होएगा। पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? खा। खा के अंदर है कौन सी मात्रा? अंग की मात्रा। दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, खाम अनुस्वार की मात्रा खान। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है, अंग की मात्रा बोल के नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? अनुस्वार की मात्रा बोल के। अच्छे से याद कर लो, अंग की मात्रा बोल के पढ़ोगे तो शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण आधा ना के रूम में भी होएगा, आधा माँ के रूम में भी होएगा। इसलिए इसे अपन अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ेंगे। और अनुस्वार की मात्रा इसलिए बोलते हैं, इसका उच्चारण नाक से निकलता है। कैसे पढ़ेंगे? खाम अनुस्वार की मात्रा खन, ज हर, तो मिलके बन जाएगा खंजर। कैसे पढ़ेंगे? खंजर। तेजी के साथ आपको इसका उच्चारण निकालना है, यानी कि आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकलेगा। एक बार फिर से देखिए, खाम अनुस्वार की मात्रा खन, ज हर, तो मिलके बन जाएगा खंजर। कैसे पढ़ेंगे? खंजर। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आप एक एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं आपको एक और शब्द को अच्छे से पढ़ाना सिखा देता हूँ, यानी कि आधा माँ वाले शब्द को पढ़ाना सिखा देता हूँ। इसके बाद अपन शब्दों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला अक्षर है का। का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा, प्लस दूसरा अक्षर है बा, तीसरा अक्षर है ला। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे, चलिए देखिए। काम अनुस्वार की मात्रा कम। दोस्तों यहाँ पे माँ का उच्चारण हो रहा है, अच्छे से आपको सुनना है किस तरीके से इसका उच्चारण निकल रहा है। काम अनुस्वार की मात्रा कम, ब ल, तो मिलके बन जाएगा कंबल। कैसे पढ़ेंगे? कंबल। यहाँ पे माँ का उच्चारण निकल रहा है इस तरीके से। अपन बिंदी को माँ के रूम में पढ़ रहे हैं, ना कि ना के रूम में। अगर ना के रूम में पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है, कहाँ पे आधा ना पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। करने के आपको 4 अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है पा, दूसरा अक्षर है फा, तीसरा अक्षर है बा, चौथा अक्षर है भा। इन चारों अक्षरों को आप एक कॉपी में लिख लो। अगर इन चारों अक्षरों में से कोई से भी अक्षर होता है, आपको करने के मात्रा की पहचान करनी है। यहाँ पे का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा, इसके बाद वाला अक्षर पहचान करना है। इसके बाद वाला अक्षर इन चारों में से होता है, वहाँ पे आधा माँ पढ़ना है। अगर इन चारों के अलावा कोई से भी अक्षर होते हैं, वहाँ पे आपको आधा ना पढ़ना है। इतना आसान सा तरीका है। यहाँ पे देखो, का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर बा है, तो यहाँ पे अपन कंबल इस तरीके से पढ़ेंगे, ये रब्बा।
कंबल। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और शब्द लिखता हूँ, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? साम अनुस्वार की मात्रा सम भ व, तो मिलकर बन जाएगा संभव। यहाँ पर अपन इसको आधा माँ के रूप में पढ़ेंगे इस तरीके से, संभव ऐसे पढ़ेंगे। वो क्यों पढ़ेंगे? सा पर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर भ, ये रहा भ, तो आधा माँ पढ़ दिया संभव। इस तरीके से आपको आधा ना आधा माँ पढ़ना है। स्टार्टिंग में आपको इन 4 अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, फिर आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, खाम अनुस्वार की मात्रा खन ज हर, तो मिलकर बन जाए खंजर। कैसे पढ़ेंगे? खंजर। तेजी के साथ आपको इसका उच्चारण निकालना है, खंजर। माम अनुस्वार की मात्रा मन ज हर, मंजर। ब साम अनुस्वार की मात्रा सन त, बसंत। कैसे पढ़ेंगे? बसंत। साम अनुस्वार की मात्रा सन स द, संसद। कैसे पढ़ेंगे? संसद। माम अनुस्वार की मात्रा मन ड प, तो मिलकर बन जाएगा मंडप। कैसे पढ़ेंगे? मंडप। माम अनुस्वार की मात्रा मन ड ल, मंडल। कैसे पढ़ेंगे? मंडल। बाम अनुस्वार की मात्रा बन ध क, बंधक। बाम अनुस्वार की मात्रा बन द हर, बंदर। कैसे पढ़ेंगे? बंदर। आ ताम अनुस्वार की मात्रा तंग क, आतंक। अन ज ना, तो मिलके बन जाएगा अंजना। प साम अनुस्वार की मात्रा सन द, पसंद। कैसे पढ़ेंगे? पसंद। शी काम अनुस्वार की मात्रा कन जा, शिकंजा। कैसे पढ़ेंगे? शिकंजा। इंजन। कैसे पढ़ेंगे? इंजन। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, सम बन ध, तो मिलके बन जाएगा संबंध। कैसे पढ़ेंगे? संबंध। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो या अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, सन दू क, तो मिलके बन जाएगा संदूक। अन ड हर, अंडर। वा रन ट, तो मिलके बन जाएगा वारंट। पा बन दी, पाबंदी। कैसे पढ़ेंगे? पाबंदी। कुंडली। कैसे पढ़ेंगे? कुंडली। दोस्तों इस तरीके से मैं आपको कई शब्दों को डायरेक्ट भी पढ़ाया हूँ बीच बीच के अंदर, क्योंकि हिंदी को डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आपको ये देखना है किस तरीके से इनको डायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है। मुंडन। कैसे पढ़ेंगे? मुंडन। ना रंगी, नारंगी। अन जी र, तो मिलके बन जाएगा अंजीर। बंगाल। कैसे पढ़ेंगे? बंगाल। कंचन। कैसे पढ़ेंगे? कंचन। बन दू क, तो मिलके बन जाएगा बंदूक। सन जी व, संजीव। कैसे पढ़ेंगे? संजीव। जंगल। कैसे पढ़ेंगे? जंगल। अनजान। कैसे पढ़ेंगे? अनजान। चंदन। कैसे पढ़ेंगे? चंदन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? सा के अंदर है अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है गा के अंदर बड़ी की मात्रा, तीसरा अक्षर है ता। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए देखिए, साम अनुस्वार की मात्रा संग। कैसे पढ़ेंगे? साम अनुस्वार की मात्रा संग। गा में बड़ी की मात्रा गी त, तो मिलकर बन जाएगा संगीत। कैसे पढ़ेंगे? संगीत। आइए समझ में, एक बार फिर से देखिए, संग
गीत, तो मिलकर बन जाएगा संगीत। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। करना क्या, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में लगभग 200 प्लस शब्द है। इसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए। बंगला, तो मिलकर बन जाएगा बंगला। बंजर, बंजर। आनंद, तो मिलकर बन जाएगा आनंद। अंजलि, अंजलि। पंजाब, तो मिलकर बन जाएगा पंजाब। नंदन, कैसे पढ़ेंगे? नंदन। अनंत, अनंत। मंथन, कैसे पढ़ेंगे? मंथन। अंचल, कैसे पढ़ेंगे? अंचल। कंकड़, तो मिलकर बन जाएगा कंकड़। अंजाम, अंजाम। वंदना, वंदना, कैसे पढ़ेंगे? वंदना। सुरंग, सुरंग। कंपास, कंपास। संगत, तो मिलकर बन जाएगा संगत। कैसे पढ़ेंगे? संगत। जंतर, जंतर। बंधन, कैसे पढ़ेंगे? बंधन। संतूर, संतूर। मंतर, तो मिलकर बन जाएगा मंतर। चंपक, तो मिलकर बन जाएगा चंपक। इस शब्द के अंदर अपन नादा माँ का उच्चारण कराए, कैसे पढ़ा है? चंपक। भंडार, भंडार। मंचन, कैसे पढ़ेंगे? मंचन। कंपन, कैसे पढ़ेंगे? कंपन। अंकुर, अंकुर। अंगार, तो मिलकर बन जाएगा अंगार। पतंग, पतंग। तिरंगा, तो मिलकर बन जाएगा तिरंगा। कैसे पढ़ेंगे? तिरंगा। संकट, संकट। कंजूस, तो मिलकर बन जाएगा कंजूस। कैसे पढ़ेंगे? कंजूस। शंकर, शंकर। मंजीर, मंजीर। गंदगी, गंदगी। अंदाज, अंदाज। जंजीर, तो मिलकर बन जाएगा जंजीर। लंबाई, तो मिलकर बन जाएगा लंबाई। कैसे पढ़ेंगे? लंबाई। नंबर, नंबर। संतरा, तो मिलकर बन जाएगा संतरा। तरंग, तरंग। कंगन, कैसे पढ़ेंगे? कंगन। आरंभ, आरंभ। इंसान, कैसे पढ़ेंगे? इंसान। बंकर, तो मिलकर बन जाएगा बंकर। संसार, तो मिलकर बन जाएगा संसार। कंगाल, कैसे पढ़ेंगे? कंगाल। अंदर, अंदर। रंजन, कैसे पढ़ेंगे? रंजन। कंपनी, कैसे पढ़ेंगे? कंपनी। पंकज, तो मिलकर बन जाएगा पंकज। कैसे पढ़ेंगे? पंकज। लंदन, कैसे पढ़ेंगे? लंदन। कंबल, कैसे पढ़ेंगे? कंबल। संगम, कैसे पढ़ेंगे? संगम। चिंतन, कैसे पढ़ेंगे? चिंतन। इन
का हर तो मिलके बन जाएगा इनकार। लंग ग हर लंगर। अंगू हर तो मिलके बन जाएगा अंगूर। कैसे पढ़ेंगे अंगूर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़िए। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है वह, दूसरा अक्षर है सा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, तीसरा अक्षर है ता। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखिए किस तरीके से। वह साम अनुस्वार की मात्रा सन तो मिलकर बन जाएगा वसंत। कितना आसान है, कैसे पढ़ेंगे वसंत। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये आपको करने के ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है वसंत। इस तरीके से एक बार फिर से देखिए, वह सन तो मिलकर बन जाएगा वसंत। कितना आसान है दोस्तों। करने के मात्रा की पहचान करनी, किसकी मात्रा है, अंग की मात्रा। तो आपको करने के इसका उच्चारण आधा ना के रूप में भी निकलेगा, आधा माँ के रूप में भी। ये देखना है यहाँ पे आधा ना पढ़ना है, यहाँ पे आधा माँ पढ़ना है। तो सिंपल सा तरीका है, आधा ना के रूप में इसका उच्चारण करेंगे वसंत। इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखिए, अंग की तो मिलकर बन जाएगा अंकित। मन जू हर मंजूर। गम भी हर तो मिलकर बन जाएगा गंभीर। सुन द हर सुंदर। पलंग तो मिलकर बन जाएगा पलंग। वंदन कैसे पढ़ेंगे वंदन। मंगल कैसे पढ़ेंगे मंगल। अंतर कैसे पढ़ेंगे अंतर। अंकल कैसे पढ़ेंगे अंकल। संभव तो मिलकर बन जाएगा संभव। कैसे पढ़ेंगे संभव। दंगल कैसे पढ़ेंगे दंगल। बर तो मिलकर बन जाएगा अंबर। अंतिम कैसे पढ़ेंगे अंतिम। कलंक तो मिलकर बन जाएगा कलंक। संचार संचार। आशंका तो मिलकर बन जाएगा आशंका। कैसे पढ़ेंगे आशंका। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।